नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, एक मुलाकात के आज के इस शो में हमारे बीच में मौजूद है एक बहुत ही प्यारी-सी, नन्ही-सी मेहमान, कुमारी सायशा गुप्ता, जो कि सुपरस्टार सिंगर फेम है। तो आज वो हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। तो सायशा, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में मैं आपका बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ। ओम ओम शांति। शांति। सायशा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इतनी छोटी-सी हैं और इतनी छोटी-सी एज में आज आप नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक फेमस हो चुकी हैं। तो ये सिंगिंग का जो आपका शौक रहा है, बचपन से ही रहा है या इसके पीछे कोई इंस्पिरेशंस रही हैं? जब मैं 4 एंड हाफ ईयर्स की थी, तब मैंने अपनी सिंगिंग की जर्नी शुरू की थी। अ, तब एक टीचर थे। वहाँ से हमने नॉर्मल बेस सीखा जैसे राग एंड सरगमे। उसके बाद जब हमारा लॉकडाउन लगा था, तब मेरा होम टाउन है सुजानपुर में, तो हम वहाँ पे जाके हमने एक गुरु से सीखा, जिनका नाम था नीलकमल सर। और जब हम वापस आए खरड़ में, तब हमने लाल कमल अकेडमी नाम का एक स्टूडियो है, वहाँ पे हम सीख रहे हैं अभी भी। उसके बीच में हमारा सुपरस्टार सिंगर का कॉल आया था एंड तब से सुपरस्टार सिंगर की जर्नी मेरी शुरू हुई थी। ये तो कमाल की बात है कि इतनी छोटी-सी एज में ही आपका इतना म्यूज़िक में इंटरेस्ट है जी, और मुझे पता चला कि आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते भी हैं। जी। और आपका स्कूलिंग भी चल रहा है और इधर से सिंगिंग करियर भी है, तो आप दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? जब हम सुपरस्टार सिंगर में थे, जब उसके टॉप 15 के जो ऑडिशंस थे, जब सेलेक्ट हो गए थे, उसके पहले हमारे मेरे एग्ज़ाम्स थे। वहाँ पे हम गए एंड हमने अपने एग्ज़ाम्स दिए। अ, उसके बाद हम फिर से गए थे एंड जब मैं वहाँ से वापस आई तो स्कूल में बहुत खुश थे सारे लोग। उसके बाद जितना भी कवर करना था सारा सिलेबस, वो कवर किया एंड फिर हो गया। तो स्टडी आप इज़िली मैनेज कर पाते हैं। यस। और आपके आगे चल कर के क्या ड्रीम्स हैं? आपके गोल्स क्या हैं? आप लाइफ़ में क्या करना चाहती हैं, बनना चाहती हैं? वैसे मैं मल्टी टैलेंटेड बनना चाहती हूँ, जैसे डांस, एक्टिंग, मॉडलिंग एंड सिंगिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, पर अभी मेन फ़ोकस सिंगिंग में ही है। तो स्पोर्ट्स वगैरह में भी आप इंटरेस्ट लेते हैं? यस। क्या खेलते हैं? मेरा फ़ेवरेट स्पोर्ट तो बैडमिंटन या फुटबॉल। सायशा, आज आप यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज़ के माउंट आबू में आए हैं, हेडक्वार्टर में आए हैं, यस। तो आपको यहाँ पे आकर के कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके तो घर से भी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने एक भी बंदा अभी तक कोई भी उदास नहीं देखा, सारे खुश रहते हैं यहाँ पे एंड उनकी जो नेचर है वो बहुत ही अच्छी है। तो आप यहाँ से क्या सीख कर जा रहे हैं? चाहे वो लोग कैसे भी हों, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए एंड उनके बारे में कभी गंदा नहीं सोचना चाहिए। बहुत अच्छा। और आप सुपरस्टार सिंगर में भी आप रहे हैं। बहुत लोगों के साथ आप रहे हैं, अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसी कुछ बातें हों आपके मन में जो लगता है कि मैं शेयर करूँगी क्योंकि एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर आपने काम किया जी। और सिंगिंग की, एक बहुत बड़े ग्रुप में रहे, तो आपने वहाँ से क्या-क्या बातें सीखी हैं? वैसे वहाँ पे सबसे छोटी मैं ही थी। अ, और सारे बड़े थे जो वहाँ के दूसरे कंटेस्टेंट्स थे, वो बहुत अच्छा गाते थे। मेरे से मेरे से तो बहुत अच्छा गाते थे एंड उनकी वजह से मैं थोड़ा ओपन अप भी हुई हूँ। जब हमारे रूममेट्स हुआ करते थे, तब हम लोग हमेशा सुबह उठ के रियाज़ किया करते थे अपने गुरुज़ के साथ। तो आप आज हमारे शो पे जी, 1-2 लाइन्स कुछ अपने फ़ेवरेट गीतों की सुनाना चाहेंगे? जी ज़रूर। मेरा फ़ेवरेट सॉन्ग है तू तू है वही। 1-2 लाइन्स उसकी हो जाएँ। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह
जिस तरह वो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह फिर हो ना जुदा हाँ ये वादा रहा। बहुत सुंदर थैंक सायशा, यू। इतना अच्छा गाती हैं और इतना प्यारा गाती हैं आप। थैंक यू। हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें थैंक यू। और अपनी जो आपके जो ड्रीम्स हैं उनको आप अचीव करें। थैंक और सायशा, ये शो जो है बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होंगे यू। जी। और जिनके बहुत ख्वाब हैं, ड्रीम्स हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी ड्रीम्स पूरी करें, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और भगवान जी पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अगर वो सिंगर है तो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, उसे अपने गले का ध्यान रखना पड़ेगा। हर रात को गागल नमक वाले पानी से एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स जो होती हैं उनको अवॉइड करना है ज़्यादातर। वो तो बच्चों की फेवरेट होती है। और इसमें आपके लाइफ में इंस्पिरेशंस कौन रहे हैं? जैसे कि हमारे लाइफ में पेरेंट्स होते हैं, हमारे जी। टीचर्स होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन इंस्पिरेशंस हैं? स्पेशली मेरी फैमिली, वो तो ऑब्वियसली हमेशा ही रहेंगे। एंड अगर सिंगिंग के लिए मैं इंस्पिरेशन कहूँ तो श्रेया घोषाल जी एंड लता जी। बहुत सुंदर। और सायशा, आपको खाने में क्या पसंद है? माय फेवरेट इज़ मोमोज़ एंड बर्गर। अ, अगर हम हेल्दी फूड में कहें तो मेरा फेवरेट चिली चीज़ है एंड ओके। राइस। और आपकी और हॉबीज़ क्या-क्या हैं? मेरी हॉबीज़ सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग एंड मॉडलिंग। जैसे आप यहाँ पर आए हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर में, तो आपने मेडिटेशन के बारे में भी यहाँ पर जी। जाना होगा। तो आपको क्या लगता है मेडिटेशन लाइफ में क्यों ज़रूरी होती है? मेडिटेशन लाइफ में ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं मिलेगा एंड आपको कभी घबराहट नहीं होगी। आपको उसके लिए हमेशा भगवान जी पे भरोसा रखना होगा। सायशा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि कई बार सिंगिंग जब हम करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे आपके ओपोनेंट्स होते हैं, जी। जो आप जैसे आपने कहा कि मुझसे बेहतर गाने वाले थे या ऐसा जी। कुछ है। तो क्या उनको देख कर के आपको ऐसा कभी फीलिंग आई, थोड़ा-सा आपको लो फीलिंग आई और उस लो फीलिंग से आपने अपने आप को बाहर कैसे निकाला? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? जो सुपरस्टार सिंगर सीज़न 2 था उसमें बहुत सारे सुरीले बच्चे आए थे, बहुत अच्छा गाते हैं वो। कभी-कभी लगता था कि हो सकता है ना सेलेक्ट हो, पर मेरे हिसाब से मैं तो हमेशा कहती थी कि मैं टॉप 5 में सेलेक्ट होंगी बट मेरी मम्मी थोड़ा टेंशन में रहते थे कि हो सकता है ना होए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सुरीले बच्चे थे। एंड जो पहला सीज़न था सुपरस्टार सिंगर का उसमें भी मैं गई थी मैं सीधा बॉम्बे राउंड में गई थी एंड तब मैं सेलेक्ट नहीं हुई तो उसके बाद थोड़ा रोना आया, पर फिर ठीक हो गया। क्योंकि ये तो उतार-चढ़ाव है यस। ना, तो हम इस चीज़ से इन चीज़ों को जब क्रॉस करते हैं तो एक्चुअली में हम चीज़ों से लर्न करते हैं जी। लाइफ के अंदर, है ना? तो हमें कभी भी इन चीज़ों से अपने आप को अपसेट फ़ील नहीं करना हुँ। चाहिए क्योंकि देयर इज़ सक्सेस आफ्टर दीज़ स्मॉल यू कैन से नॉट अ फेलियर्स बट स्मॉल स्टेप्स, है ना? तो हमें इनसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी। और सायशा, आपकी लाइफ के अंदर ऐसी कोई मिरेकुलस चीज़ें हुई हों जो अनएक्सपेक्टेड रही हों कि आपको बहुत खुशी मिली हो जिन चीज़ों से? जब मैं सुपरस्टार सिंगर में गई थी, मुझे लगा था कि हो सकता है मैं टॉप 5 में ना सेलेक्ट होऊँ, पर फिर जब टॉप 5 में सेलेक्ट हुई उसके बाद मैं टॉप 3 में भी चली गई। जी, यानी मैं अभी सेकंड रनर अप हूँ सुपरस्टार सिंगर या की। एंड वहाँ पे जो बच्चे थे मुझे लगा नहीं था कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी, सबसे इतने खुश रहेंगे। बट फिर सारे जब हमने पूरा वहाँ पे 6 मंथ्स लगाया है, उतने में हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग रही है कि हम अभी भी वीडियो कॉल्स और कॉल्स में उनसे बात करते रहते हैं। वाह! बहुत बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। और इस जर्नी में क्या आप भगवान को याद करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस रहना है
एंड भगवान जी पे हमेशा भरोसा रखना है, क्योंकि जो वो कराएँगे, वो हमारे अच्छे के लिए ही कराएँगे। बहुत अच्छा। कभी आपको उनके साथ होने का आभास लगा हो, ऐसा अनुभव हुआ हो कि हाँ, भगवान मेरे साथ है, कभी ऐसा हुआ? अ, जब मैं गाती हूँ, तब मेरे को हमेशा लगता है कि भगवान मेरे अंदर बसे हैं और वही गा रहे हैं। सायशा, अब जाते-जाते एक गाना हमारे दर्शकों को आप जी, सुनाएँगे? मैं बाबा का सुना सकती हूँ? हाँ, बाबा का सॉन्ग सुनाएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे जो बाबा हैं, जी। उनके लिए ये गाना है। हुँ, हुँ। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रहा ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सायशा, इतनी सुरीली आवाज़ है आपकी, मन तो करता है कि आपसे सुनते ही चले जाएँ। थैंक यू, और हम ये दुआ करते हैं कि आप हमेशा टॉप पर रहें और ऐसे ही अपना नाम, देश का नाम ऊँचा करते रहें थैंक यू, और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देश का नाम बहुत ऊँचा करें। यही हम सबकी गॉडलीवुड स्टूडियो की तरफ से दुआ है। थैंक यू। आप यहाँ पर आए हैं इस शो पर और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि आप इतनी छोटी-सी हैं और इतना ऊँचा मुकाम आपने हासिल किया है। इस शो में आने पर मैं आपका बहुत-बहुत थैंक्स करती हूँ। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। तो दर्शकों, ये थी हमारे बीच कुमारी सायशा गुप्ता, जो कि सुपरस्टार सिंगर फेम भी हैं और जो इस शो में सेकंड रनर अप भी रही हैं। तो दर्शकों, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेना, ये हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो दर्शकों, एक मुलाकात का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए मेहमान को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।